इजराइल और हमास के बीच सीज फायर लागू है और दोनों तरफ से लोगों को छोड़ा जा रहा है। इसी दौरान अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने शनिवार को एक सुझाव दिया जिस पर मिडिल ईस्ट के देशों समेत इस्लामिक वर्ल्ड में चर्चा तेज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के साथ सीमा साझा करने वाले जॉर्डन और मिस्र से अपील की कि वो गाजा की आबादी को अपने यहाँ बसा लें। उन्होंने जॉर्डन से कहा कि वो करीब 1.5 मिलियन गाजा के लोगों को अपने यहाँ बसने दें। इसी तरह मिस्र भी इन्हें रहने के लिए हाउसिंग कॉलोनियाँ बनाई जा सकती हैं। उसके सुझाव को जॉर्डन ने सिरे से खारिज कर दिया, तो वहीं मिस्र ने भी आपत्ति जताई। ट्रंप ने कहा कि मैंने जॉर्डन किंग अब्दुल्ला से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ बसा ले। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने जॉर्डन किंग से कहा है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर गाज़ा और लोगों को अपने यहाँ पर बसने दे। गाज़ा के हालात ख़राब हैं, वहाँ पूरी तरह से तबाही हो गई है, वहाँ कुछ भी नहीं बचा। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन के किंग के बाद में मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी से भी बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि आप 1.5 मिलियन लोगों को ले लें, हम गाज़ा में सब कुछ साफ कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ होना चाहिए। गाज़ा पूरी तरह से तबाह हो चुका है, हर चीज़ ख़त्म हो गई है, वहाँ लोग मर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ अरब देश इसमें साथ दें, गाज़ा के लोगों के लिए हाउसिंग तैयार करें, उन्हें बदलाव के साथ शांति से रहने का मौका दिया जाए। पूर्व में प्रॉपर्टी डेवलपर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाउसिंग अस्थायी और स्थायी दोनों हो सकती है। वहीं इस प्रस्ताव को लेकर लोगों को डर है कि ट्रंप का ऐसा प्रस्ताव इजराइल को बढ़ावा देने वाला हो सकता है। ऐसा हुआ तो इजराइल अपना विस्तार कर लेगा और गाज़ा पर नियंत्रण का प्रयास करेगा। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि हम गाज़ा के लोगों को जबरन वहां से बाहर भेजने के प्लान के विरुद्ध हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि फिलिस्तीनियंस मिस्र ने कहा ऐसा कदम स्थिरता के लिए खतरा है और इससे क्षेत्र में फिर से संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति शांति, सहअस्तित्व और अवसरों के लिए खतरा है। तो वहीं जॉर्डन ने यह भी कहा कि हमारी पूरी प्रतिबद्धता यहीं के फिलिस्तीन के लोगों और अपनी ज़मीन पर रहे। जॉर्डन के विदेश मंत्री अमान सफ़ादी ने कहा कि हम गाज़ा के लोगों को नहीं लेंगे, ये हमारा क्लियर स्टैंड है। उन्होंने कहा कि जॉर्डन वालों के लिए जॉर्डन है, फिलिस्तीनियंस के लिए फिलिस्तीन है, और ये भी कहा अमेरिका से चाहे बात कर लें, आखिर उनके कहने का मकसद क्या है बता दें कि इजराइल हमलों के चलते गाज़ा में 60% इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। इसके अलावा 52% घर अब तबाह हो चुके हैं। राष्ट्र संघ ने ये भी जानकारी दी कि गाज़ा में स्कूल और अस्पताल तक तबाह हो चुके हैं और मलबे में तब्दील हो चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।